वुजू से फजर की नमाज अदा की। ये बड़े पीर साहब है। बड़े पीर साहब की माँ कहने लगी, ओ जरा सुनो, अपने शौहर से कहने लगी, बड़े पीर के अब्बा से कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे दिल में एक बात है वो सुन लो। का क्या बात है? का ये जो अपना बच्चा है, जब सहरी का टाइम होता है खत्म तो दूध पीना बंद कर देता है और इफ्तार तक दूध नहीं पीता। बच्चा कमजोर भी नहीं हो रहा, तबीयत भी खराब नहीं है, मगर मामला समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे ये रोजा रख रहा हो। बड़े पीर के अब्बा मुस्कुरा के बोले, उम्मुल खैर फातिमा सुनो। बड़े पीर की माँ का नाम है ये उम्मुल खैर फातिमा। तुम अपनी बेटियों का नाम ऐसे रखते हो? नया चाहिए, नया। बड़े पीर के अब्बा कहने लगे, उम्मुल खैर फातिमा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। का क्या बात है? का जिस रात में ये अपना बच्चा पैदा हुआ है, उससे एक दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा, मेरे घर में आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए और आकर के मुझे आवाज देते, या अबा सालेह, मुझे आवाज दे रहे, ऐ अबू सालेह। मैं उठा, उठ करके देखा तो नबी मेरे आंगन में खड़े, मुझे बुलाया और मेरे मोढे पे हाथ रखा और कहा, बेटा सुनो, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो वलियों का सरदार है और मेरा शहजादा है, और उसका मकाम ऐसा होगा जैसे तमाम नबियों में मुझ मोहम्मद का मकाम है, वैसे ही तमाम वलियों में अब्दुल कादिर का मकाम होगा। इतने बड़े वली, ये मकाम है इनका, उसके बावजूद भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। लोग तुम्हें धोखे में डाल रहे हैं, शैतान तुम्हें गफलत में डाल रहा है, बस खाली बिरयानी खा लो, अल्लाह बरकत फरमाए। अरे जब बड़े पीर की नकल अपना रहा हो तो ये भी तो देखो ना, ये सारी चीजों को देखो। गफलत में हो, गफलत में। बड़े पीर साहब की एक बात बताऊं, सुनना चाह रहे हो? ये बताओ, इतने लोगों में कोई ऐसा शख्स हो, भाई या बहन, जिस पे अगर 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता? बोलो। बड़े पीर की सबसे पहली करामत बताऊं तुम्हें, सुनोगे? तुम्हारे इस बस्ती में नवदिया सितारगंज, तुम्हारा क्या नाम बेटा? मोहम्मद साहिल। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद सोहेल। तुम्हारा बेटा? मोहम्मद मुअज्जम। अच्छा, मुअज्जम। तुम्हारा क्या नाम बेटा? मोहम्मद शहजुद्दीन। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। आपका ताहिरुद्दीन। आपका ताजुद्दीन। आपका तौसीफ। आपका? ये सब कमेटी वाले लोग, कितने प्यारे नाम तुम्हारे गांव, इसमें ऐसे ही नाम होना चाहिए। लेकिन तुम्हें बात बताऊं, सुनने की बात है, सुन लेना। अगर तुम्हारे गांव में कोई शख्स ऐसा है या कोई बहन ऐसी है जिस पे 10 मरतबा रोजाना उस पर अल्लाह की लानत पड़ती हो, नहीं है ना? गफलत में भूले हुए। तुम लोगों में कम से कम 50 ऐसे हैं जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है। बता दूं? बताऊं कौन कौन है? मैं तो पहली मरतबा आया हूं, मुझे तुम्हारे नाम भी याद नहीं है। बताऊं? डर गए। अच्छा, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर, इनसे पूछूं या इनसे पूछूं या हमारे कारी साहब क़िबला इमाम साहब से पूछूं या हमारे बच्चा बेटा, इनसे पूछूं? किससे पूछूं? इनकी बात भी गलत हो सकती है, इनकी फिर किससे पूछना? चलो कुरान शरीफ से पूछो जुम्मन भाई। किससे पूछोगे?
कुरान शरीफ गलत हो सकता है? औरतें सुन ले किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, आदमी भी सुन ले। इन बच्चों को थोड़ा छुपा दो ना। कुरान शरीफ गलत नहीं हो सकता, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। क्या गलत हो सकता? पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। तो तुम्हारी नवदिया सितारगंज का नाम कैसे आया? आज निकाल के दिखाता हूं। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? ढूंढो, तलाशो। कुछ लड़के सोच रहे होंगे यार गूगल में देखूं क्या करूं, क्योंकि हर चीज में गूगल बाबा चलते ना इनके। किसी की गाय भैंस गुम गई हो तो ढूंढ लियो गूगल में। एक मौलाना साहब के जूते गुम गए, स्टेज से उतरे, बोले यार पता नहीं, बोले हुजूर 1 मिनट ठहर जाओ। बोले क्यों? बोले मोबाइल पे गूगल में देख रहा हूँ कहाँ है। तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? सुन लो, कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे? किस पे? ऊपर वाले बोलो किस पे? और अपना क्या हाल है? दिन में कितनी मर्तबा बोलते हो? बोलो। और ये औरतें कितनी कच्ची फेंक देती है। एक दिन में कितनी मर्तबा झूठ बोल? कम से कम हर आदमी 10 मर्तबा बोल देता होगा। क्या नाम है तुम्हारा? ये सुहेल लड़का कह रहा 100 मर्तबा उगल देते हैं। ये सुहेल मैंने कम करके बताया था इसलिए। हाँ सही कह रहा है, मैंने कम करके बताया था 10 मर्तबा तो बड़ी बड़ी परहेजगार उगल देती है। और ये जो है ना, ये कहाँ गया? ये इसने तो मौलानाओं को भी फांस रखा है, उनसे ही बुलवा देता है। अच्छा बोले है क्या? बड़े बड़े शायर फंस गए इसके चक्कर में, मुफ्ती साहब फंस गए। हेलो गाँव है कहीं तो बता रहा कहीं, झूठ है। देखो जो बात है सबके लिए भाई। देखो चुम्बन भाई तुम भी ध्यान रखियो, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर कोई 10 मर्तबा बोलता तो 10 मर्तबा अल्लाह की लानत। अब मुझे बताओ, नमाज पढ़ रहा है और उस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए, जलसा कर रहा है उस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले जबान पे कंट्रोल करो, झूठ बोलना छोड़ दो। बड़े पीर की पहली करामत सुनो। जब छोटे से बच्चे पढ़ने के लिए गए, माँ ने कुछ पैसे अंदर सदरी में रख दिए, कहा बेटा जाओ पढ़ने जाओ, मगर माँ की सुन लो, झूठ मत बोलना। उस काफिले को घेर लिया जिसमें बड़े पीर साहब भी थे, डाकुओं ने पकड़ लिया। सब अपने अपने बचार, उनके चीने इनके चीने उनके चीने। एक ने पूछ लिया बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं? बड़े पीर बोले हाँ, मेरी सदरी में 40 दिरहम रखे। वो चोर सोला समझा यार, बच्चे में कहां से होंगे। कहने लगा अच्छा बेटा चल रखे तो बड़े बड़े से छीन ही लिए। अब फिर सच बताओ। हाँ वो पकड़ के लाया, बोले साहब ये बच्चा ऐसे कह रहा है जो चोरों का डकैत था। हाँ जो चोरों का सरदार, मतलब सदर साहब जो थे उनके चोरों के चोरों के सदर साहब को क्या बोले कि सरदार है, डकैतों का सरदार, हेड। अब वो उसके बोले साहब देखियो बच्चा ऐसे, बोले कहाँ है? बोले अंदर रखे मेरी अम्मी ने। बोले अच्छा, जब सदरी फाड़ के देखी ना तो निकले। बोले बेटा एक बात बताओ, सारे लोग तो छुपाते हैं
तुम्हें डर नहीं लगा हमसे? बड़े पीर साहब बोले जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने बोला था, बेटा झूठ मत बोलना। झूठ, अल्लाह, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत होती है। वो बोले जब बच्चे का ये आलम है तो बड़े होकर के आलम क्या होगा? चोरों ने तौबा कर ली, डकैतों ने तौबा कर ली, ईमान ले आए। और तुम हो नमाज पढ़ने के बाद हुजरे में उगल रहे हो। यार हद हो गई, सोचो तो। हाँ, इधर बैठ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आराम से, पीछे वालों को देखना। एक शेर पढ़ूं? शेर सुनना चाह रहा हूं। अब मेरी आवाज तो इतनी चिकनी है नहीं जितनी शायर होगी। दुआ करो यार। कहाँ जा रहा भाई साहब? अच्छा, वरना कुर्सी बाजी तकरीर करनी पड़ेगी। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल। जब उन्होंने कहा तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया यार? कलमा क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ोगे मेरे साथ में? आसरा। तुम बैठे रहो, बैठो। अब भी नहीं बोलोगे क्या? प्रधान जी से मशवरा करके कल को सुभान लगोगे तो आज ही कहो ना, बोलो सुभान। और ऊपर वाले मुंह तो ढक रहे हैं, नहीं सुभान अल्लाह बोलना। हाँ, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ में सब लोग पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। पता नहीं किसकी आज कबूल हो जाओ, बेड़ा पार हो जाए। तुम क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूं सबसे अच्छा मैं ही? नहीं, कोई पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में, मेरी बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। आसरा मेरे दिल का ला, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कितनी मीठी बातें थी, कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने। कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़वाना साथ में, पता नहीं ऐसे अच्छे लोग बैठे, पता नहीं किसकी कबूल है। कंकरों ने पढ़ डाला। एक शेर पढ़ता हूं। जब हजरत बिलाल जब गुलाम थे, उमैया के यहाँ रहते थे, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, मान लिया। उमैया क्या करता था? मक्के का बहुत सड़ा हुआ दुश्मन था इस्लाम का, समझ गए होगे क्या नाम? शाहिद भाई। तो ऐसे नीचे लोहे के कांटे रखता था, उस पे हजरत बिलाल को चित लिटाता था, सीने पे पत्थर रखता था और घन पत्थर पे मार मार के पत्थर तोड़ता था। और हजरत बिलाल से कहता था कि नबी का कलमा छोड़ो। तो बिलाल क्या कहे
वो शायर ने कहा, कह दूं, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, क्या मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मुंह से निकलेगा जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में सबसे भारी निकलेगा। अल्लाह ताला को सलाम, इतना दे मेरे मौला, इतना दे, इस गांव में बहारे आ जाए। और मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को, इन नौजवानों को, वरना ये उम्र जो आज ये जलसा कर रहे हैं, इनके बाप सर ऊंचा करें, फख्र करें अपनी औलाद पर, जो आज जलसा कर रहे हैं, दीनी काम कर रहे हैं। मुझ जैसा गुनाहगार आया, अच्छे मौलाना और हुजूर अदनान मियां पीर तरीक़त तशरीफ लाए, और तुम सब जमो, वरना इस उम्र के बच्चे डीजो पे कूले मटकाते, कूले, कहीं तुम भी तो नहीं मटकाते क्योंकि ये उम्र ऐसी है, पता चले हमने कहा मेरे बात, एक बात और बताऊं, धीरे धीरे काम होगा। अगर तुम ये समझो, अल्लाह बरकत फरमाए, तुम ये समझो ना कि एकदम ये मुफ्ती बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई थोड़ी मोड़ी गलती कर ले तो माफ कर दियो, ये नहीं कि इनके पीछे टॉर्चर लेके पड़ जाओ और यूं करो, इन्हें टॉर्चर करो, यूं करो, अच्छा जलसे भी करा रहे और यूं कर रहे, अपने बच्चे हैं। क्या तुम्हें तभी अच्छा लगेगा जब ढोलों पे नाचेंगे? बोलो नहीं ना, तुम भी जुड़ो और हुजूर अदनान मियां की जो तहरीक है उससे जुड़ना, बताऊंगा आगे। अब बात ये चल रही थी, सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला, उन चोरों ने, डकैतों ने कलमा पढ़ लिया। ये मकाम तवज्जो रखना, हुजूर गौसे पाक की औलाद में से एक है जिनका नाम सैयदना शहाब जमालुल्लाह, उनके खलीफा दर खलीफा दर खलीफा एक है जिनका नाम आता है बैरंग शाह वली। तो अरे यहाँ तुम्हारे यहाँ पीलीभीत में शाजी में हुजूर भी तो, पहले बैरंग शाह वली की सुना दूं, सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो? बैरंग शाह वली बड़े पीर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उनका एक चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, खिदमत करने वाला, रोजाना मियां की बारगाह में आने जाने वाला, 7-8 साल हो गए, उसकी बेटी जवान हो गई। बीबी कहने लगी, अजी बेटी जवान हो रही है, रिश्ता कहां से होगा, शादी कैसे करोगे, अपने पास तो छप्पर है। लेकिन वो मियां के पास जाना ना छोड़, बड़े पीर साहब का चाहने वाला, वो दड़ियाल का रहने वाला था। उसको लोग भूरा बोलते थे। क्या बोलते थे? क्योंकि गोरे रंग का होता ना, घर में बच्चा पैदा होता तो दादी नाम रख देती मेरा भूरा है, भूरा। और अगर काले रंग का पैदा हो तो फुप्पो नाम रख देती कलवा, कलवा। अच्छा बोला है कि नहीं, घर से ही नाम चलते हैं भूरा, कलवा, कोई दूसरा नहीं रखता। एक दिन वो जा रहा था, उसे एक मौलाना मिल गए। मौलाना भी कैसे थे बताऊं, जिनका पैजामा कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। अब समझ गए हो, जिनका पैजामा ही ओछा नहीं था, किस्मत भी ओछी थी उस बंदे की। वो कहने लगा, अरे क्या उस फकीर के पीछे पड़े रहते हो, गौसे आजम, गौसे पाक, बड़े पीर साहब, क्या करते रहते हो? तुम्हारी जवान बेटी है, मेरे मदरसे में रहते, तुम्हें हाफिज बना देता, कारी बना देता। तुम्हारी जवान बेटी है, रिश्ता कैसे करोगे, खिलाओगे कैसे? भूरा के दिल को लग गई। भूरा जाकर के वहां पर बैठ गया, और जैसे ही वहां पर जाकर के बैठा,
बैरम चवली बोले बूरा क्या हाल है? बूरा चुप, गुस्से में था बूरा। बूरा चुप, फिर कहने लगे बूरा क्या हाल है? फिर चुप। तीसरी मर्तबा में बैरम चवली बोले बूरा तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तुम्हें ये फिक्र हो रही होगी कि रिश्ता कैसे होगा, शादी कैसे होगी। ऐसा करो तुम घर चले जाओ और घर जाकर के बिस्तरा करो, तुम्हारे घर मेहमान आ रहे हैं, बेटी के रिश्ते के लिए रिश्ता कर देना, 7 दिन के बाद बारात बुला लेना। भूरा उठ के बैठ गया, कहने लगा मियां ये बताओ तुम्हें भी मिल गया क्या वो मौलाना? बोले क्या मतलब? बोले उसने बड़ा जलील किया मुझे। बोले क्या मतलब? बोले बहुत ही कुछ कह रहे थे। बोले क्या मतलब? बोले मतलब क्या जो तुम कह रहे हो वही सब बातें बता रहे थे वो, मुझे लगता तुम्हें भी पता चल गया। मियां बोले मुझे वो मौलाना नहीं मिला, मगर मुझे बड़े पीर ने बताया। भूरा बोला अच्छा सरकार जाऊं? बोले हाँ जाओ। अब भूरा सीधा घर गया, घर जाकर के बीवी से बोला दरी बिछा दो, बिस्तर कर दो, मेहमान आ रहे हैं, तुम बहुत कह रही थी ना, अब रिश्ते वाले रहो, 7 दिन के बाद बारात। बीवी समझी कि भूरा की हट गई। बीवी क्या, क्योंकि अक्सर बीवी यही समझती है ना, जब कहना नहीं मानते शौहर कि हमारे शौहर की हटौई चल रही है, और शौहर समझता कि मेरी बीवी की हटौई चल रही है, और दोनों हटेले दोनों। समझ रहे मेरी बात? वो बीवी